किंग ऑफ सारंगपुर। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि यहाँ कैसे रहेंगे तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये मेरे पीछे आप बहुत ही स्पेसियस पार्किंग देख रहे हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। ये देखिए जस्ट आउटसाइड ही यहाँ पर स्टेट बस का डेपो है। फ्री लॉकर, फ्री व्हीलचेयर यहाँ पर अवेलेबल है। ये प्रसादी काउंटर है। यहाँ की जो फेमस सुखड़ी है श्री कष्टभंजन भोजनालय, ये गुजरात का सबसे बड़ा भोजनालय है। कष्टभंजन मंदिर के बिल्कुल सामने श्री हरि मंदिर है। श्री कष्टभंजन देव गौशाला ट्रस्ट। गायों की सेवा करो, रोज नमाओ शीस, खुश होकर देगी तुम्हें वो लाखों आशीष। यज्ञ पुरुष दास गौशाला सारंगपुर चित्र में दिखाया गया है। जरा नज़दीक आइए कि हर देवी देवता का वास श्री गाय में होता है। कष्टभंजन देव सत्य है, किसी की श्रद्धा सारंगपुर में फेल नहीं जाती, तो बोलो कष्टभंजन देव की जय। जब मन घबराए तो सारंगपुर आ जाना, जो भी हो दिल में आपके इनको बतला जाना। अवने निराले यहाँ हनुमान है, कष्टभंजन दादा जिनका नाम है। तुम भी श्रद्धा से एक बार चले आना, बन जाएंगे तेरे सब काम यहाँ। दर दर फिर न भटकेगा तू, दर दर फिर न भटकेगी तू। बस एक बार तुम सारंगपुर आ जाना, जब मन घबराए तो सारंगपुर आ जाना। जो भी हो दिल में आपके इनको बतला जाना। कष्टभंजन देव के वीडियो की सीरीज़ में लास्ट ईयर भी एक वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था 2024 में। ये मेरा लेटेस्ट वीडियो है, उसमें काफ़ी डिटेलिंग में बात की गई थी, वो भी आप ज़रूर देखिए, ये भी मेरा अनुरोध है। अगर आप कष्टभंजन देव मंदिर से जुड़ना चाहते हैं तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9106611215। कष्टभंजन देव की वेबसाइट है sarangpurhanumanji.org। उनका ट्विटर माने के एक्स अकाउंट है कष्टभंजन देव। उनका यूट्यूब चैनल है सारंगपुर हनुमान जी। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है सारंगपुर हनुमान जी _ऑफिशियल। अगर आपको मेरा वीडियो देखकर हनुमान भक्ति के लिए और वीडियो देखने की प्रेरणा हुई है, या फिर आप कुतूहलवश देखना चाहते हैं, तो थोड़े अच्छे वीडियो जो मैं भी खुद फॉलो करता हूँ वो इस तरह के हैं। कष्टभंजन देव सारंगपुर के श्री हरिप्रकाश स्वामी जी, इनको आप फॉलो कीजिए यूट्यूब पर। फिर इनको तो क्या ही बोलूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के। हरणी भीड़भंजन जो बड़ौदा में है, वडोदरा में, श्री करण लाड जी, उनके पॉडकास्ट भी बहुत बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा सीक्रेट मिस्ट्री वाले जयेश वाघेला, इनको भी फॉलो कर उनके भी पॉडकास्ट देखने चाहिए, जिनसे हमें
हनुमान जी की भक्ति की प्रेरणा मिलती है। पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। जय कष्टभंजन देव, जय स्वामीनारायण। यह स्वामीनारायण संप्रदाय वलताल धाम द्वारा स्थापित हनुमान जी का, गुजरात का हनुमान जी का सबसे पॉपुलर फेमस मंदिर है। यहाँ पर श्री कष्टभंजन देव जी की, हनुमान जी की प्रतिमा प्राथमिक रूप से है। इसकी हिस्ट्री हम देखें तो भगवान स्वामीनारायण 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में कई बार सारंगपुर आए थे। उन्होंने यहाँ काफ़ी सत्संग किया था और भगवान स्वामीनारायण के ही कुल देवता हनुमान जी थे और स्वामीनारायण जी की प्रेरणा से उनके परम सेवक श्री गोपालानंद स्वामी यहाँ आते रहते थे। एक बार गोपालानंद जी यहाँ पर आए तो उनके परम भक्त राजा वाघा खाचर बहुत व्याकुल लगे। पूछने पर वाघा खाचर ने बताया कि पूरे गांव पर शनिदेव जी का प्रकोप है, पूरा गांव पानी बगैर सूखा हो गया है। यही वजह से संतगण सारंगपुर में ठहरते नहीं हैं। तब गोपालानंद जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि सभी के कष्ट हरने के लिए मैं यहाँ पर श्री कष्टभंजन देव की प्राण प्रतिष्ठा करूँगा। उनके दर्शन मात्र से ही सभी के दुख मिट जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय श्री गोपालानंद जी ने यष्टिका माने के लकड़ी अपने चिन्ह के ऊपर रखी और हनुमान जी को आह्वान किया। थोड़े ही देर में मूर्ति में बहुत कंपन होने लगा। तब से हनुमान जी खुद दांत दिखाए स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और यहाँ आने वाले सर्व भक्तजनों के दुख वे हर लेते हैं। यह करीबन 1905 की बात है जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कष्टभंजन देव की हुई थी। जय कष्टभंजन देव। किंग ऑफ सारंगपुर, यही वो प्रतिमा है जो किंग ऑफ सारंगपुर है। यह गुजरात की सबसे बड़ी श्री हनुमान जी की मूर्ति है। यह पंच धातु से बनी हुई 54 फीट लंबी प्रतिमा किंग ऑफ सारंगपुर सनातन धर्म की अस्मिता और गुजरात के गौरव समान है। यह प्रतिमा जैसे मैंने बताया 54 फुट लंबी है। इसकी गदा, श्री हनुमान जी की गदा 27 फुट्स की है और इसे कई किलोमीटर आगे से भी देखा जा सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि यहाँ कैसे रहेंगे तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर संचालित यात्रिक धर्मशाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो तरीके की धर्मशाला है। एक है श्री स्वामीनारायण अतिथि भवन जिसमें एसी नॉन एसी दोनों फैसिलिटी है। दूसरी है कष्टभंजन अतिथि भवन जहाँ भी एसी नॉन एसी दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। 800 और 1500 एसी नॉन एसी इस तरीके का प्राइस है।
और इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ कुछ टाइम के लिए ही आते हैं तो एक सार्वजनिक एक हॉल होता है जहाँ पर आप बिना पैसे दिए भी रह सकते हैं। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक चीज़ मैं अब पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये गोपालानंद स्वामी यात्रिक भुवन ये अभी जस्ट बनाया हुआ है, थोड़े टाइम ही हुआ है, मेरे हिसाब से 6-8 महीने हुए होंगे। 1000 रूम्स यहाँ पर अवेलेबल है और इन दोनों को भी मिला दे तो बहुत सारे और रूम्स हो जाएंगे। तो करीबन 5000 यात्रियों को यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ट्रस्ट ने की है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, बीवेयर ऑफ फ्रॉड से सावधान रहिए। यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है, तो आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना है, यहाँ आकर ही आपको रूम मिलता है। और यहाँ का चेक इन और चेकआउट टाइम 10 बजे का है, सुबह 10 बजे का, और सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम के मुताबिक ओनली कैश एक्सेप्ट करते हैं। और इसका डिपॉजिट फ़ी भी एक रहता है 500 रुपीज़। तो ये सब आप देखकर यहाँ का प्लान कर सकते हैं। और आईडी वैसे आधार कार्ड, चुनावी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड ये भी आपको रखना चाहिए। ये मेरे पीछे आप बहुत ही स्पेसियस पार्किंग देख रहे हैं। देखिए, ये जस्ट एक लेन है, ऐसे यहाँ पर 6 लेन्स है। तो बड़े से बड़ी बस, मिनी बस, कार्स, व्हीकल्स, कुछ भी आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। बहुत ही स्पेसियस पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। कष्टभंजन देव कैंटीन एंड रेस्टोरेंट, श्री गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन। आज यहाँ बरसात है, लाइट का इश्यू है और पब्लिक भी कम है, इसलिए ये आज पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। लेकिन रेगुलर डेज में ये ओपन रहता है। ये जो मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, हम अगर बाहर से आते हैं तो यही मेन गेट है। मोस्टली 80 to 90% पब्लिक इसी गेट से अंदर आती है। ये जो पीछे है वो टावर है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ का सारंगपुर का बस स्टॉप है। यहाँ से हमें ST बसेस, स्टेट बसेस मिल जाती है। अगर हम इस तरफ जाते हैं, अगर आप कार वगैरह प्राइवेट व्हीकल लेकर आते हो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेसियस कार पार्किंग का स्लॉट है जहाँ पर आप कार पार्क कर सकते हो। और ये वही प्रतिमा है वापस श्री हनुमान जी की, किंग ऑफ सारंगपुर। ये पीछे से इस तरीके से दिखाई पड़ती है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
वैसे तो कष्टभंजन भोजनालय फ्री ऑफ कॉस्ट 3 बार खाना खिलाता है भक्तों को, लेकिन अगर आपको सैंडविच, पंजाबी थाली, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बटाका पोहा और इस तरीके के स्नैक्स, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, इस तरीके के भी डिशेस चाहिए तो रिजनेबल प्राइस में ये कष्टभंजन अल्पाहार गृह भी है, जो रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर आप खा सकते हैं। यहाँ जस्ट मंदिर के प्रांगण में ही ये धार्मिक चीज़ें अलग अलग तरीके के काम के लिए यहाँ पर है, जिसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसका परचेज़ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम इस तरीके से हनुमान जी से रिलेटेड धार्मिक चीज़ें बेचते हैं। आगे ये जो गली है वहीं पर ये देखिए, यहाँ पर ये सौराष्ट्र रीजन में स्पेशलिटी है। सुबह सुबह चाय पानी नाश्ता, पोहा है, गर्मा गर्म खमन, यहाँ के स्पेशल आइटम भुंगड़ा बटेटा, शायद ही आपने नाम सुना हो लेकिन बहुत फेमस आइटम है। फाफड़ा, फाफड़ा जलेबी और ये अपने पकोड़े, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए, जस्ट आउटसाइड ही यहाँ पर स्टेट बस का डिपो है। सामने अगर गेस्ट हाउस आप यूज़ करना चाहे तो वो भी अवेलेबल है। सुबह सुबह में नाश्ते की पूरी फैसिलिटी मिल जाती है। इस रीजन में, जो सौराष्ट्र रीजन इसको बोला जाता है, वहाँ हम लोगों को खाने पीने की कोई तकलीफ़ ये लोग होने नहीं देते। देखिए, ये सब एक ही प्रांगण में है। पीछे जहाँ से हम अंदर आए वो टावर है, किंग ऑफ सारंगपुर, हनुमान जी की प्रतिमा। यहाँ पर स्पेसियस पार्किंग स्लॉट, ये कष्टभंजन देव विश्रामा गृह, इसके बाजू में श्री स्वामीनारायण विश्रामा गृह। वो जो मंदिर दिख रहा है वो श्री नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। स्वयं भगवान स्वामीनारायण यहाँ भगवान शंकर की पूजा करते थे। उसके बाजू में ये कष्टभंजन देव का मंदिर है, और कष्टभंजन देव का मंदिर है उसके बाजू में यहाँ पर कष्टभंजन भोजनालय है। और कष्टभंजन भोजनालय के पीछे उस तरफ अगर हम देखेंगे तो थोड़ा वाइट कलर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो नई बनाई हुई श्री गोपालानंद स्वामी की 1000 रूम वाली एक बहुत बड़ी विश्रामा गृह है, जहाँ पर रहने की सुविधा अवेलेबल है। श्री स्वामीनारायण अतिथि भवन, जिसको वाइट हाउस भी कहा जाता है, श्री कष्टभंजन देव अतिथि भवन, जनरल टॉयलेट की फैसिलिटी, यहाँ पर हम नहाने की भी सुविधा अवेलेबल है। फ्री लॉकर, फ्री व्हीलचेयर यहाँ पर अवेलेबल है। यही है श्री जीवा खाचर का दरबारगढ़। श्री जीवा खाचर जी की अर्जी सुनकर ही गोपालानंद स्वामी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो इनको भी प्रणाम है। ये मंदिर है और मंदिर का प्रांगण है।
अपने जूते चप्पल पगरखा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर प्रसादी और रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको चढ़ावे के लिए लेनी है तो वो सब चीज़ यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। आगे श्रीफल भी अवेलेबल है जो करीबन 20 रुपये में लिखा ही हुआ है कि श्रीफल 20 रुपये में यहाँ से मिलेगा। ये प्रसादी काउंटर है। यहाँ की जो फेमस सुखड़ी है प्रसाद में ली जाती है वो हम यहीं से लेते हैं। दान वगैरह भी यहीं पर हम कर सकते हैं। QR कोड भी यहाँ अवेलेबल है तो उससे प्रसादी ले सकते हैं। कैश से भी प्रसादी ले सकते हैं। श्री कष्टभंजन भोजनालय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये गुजरात का सबसे बड़ा भोजनालय है। 7 बीघा ज़मीन पर फैला हुआ यह गुजरात का सबसे बड़ा भोजनालय है। यहाँ एक साथ 20,000 लोग की रसोई बनाई जाती है। सब रसोई बिना अग्नि गैस इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, सोलर पावर से बनती है। 7 अलग अलग डाइनिंग हॉल में एक साथ 4,000 से भी ज़्यादा लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म स्वादिष्ट हेल्दी और हाइजेनिक भोजन पाते हैं। हाईटेक फैसिलिटी वाला यह भोजनालय दिन में 3 समय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खाना खिलाता है। कष्टभंजन मंदिर के बिल्कुल सामने श्री हरि मंदिर है जो स्वामीनारायण जी का मंदिर है। यह अपनी कलात्मकता के लिए बहुत फेमस है। जब स्वामीनारायण भगवान काष्ठ से बना एकदम कारीगरी वाला बेहतरीन मंदिर है। ये स्वामीनारायण जी का काष्ठ और वो पत्थर जो सामने दिखाई पड़ रहा है, श्री स्वामीनारायण भगवान उसके ऊपर स्नान करते थे। बोलो जय स्वामीनारायण।
ये भी एक बेहतरीन जगह यहाँ पर बनाई गई है। इसमें होता है कि ये हनुमान जी की प्रतिमा है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है। इसके ऊपर एक हाथ में नारियल पूरा जाता है और दूसरे हाथ में से आधा होकर बाहर निकलता है। देवताभ्यो नमः। सौभाग्य परिवंत्रभ्याणि समर्पयामि। डाबा हाथ में विजय चौखाना दाना राखवाना। ओम वराहाय नमः। पूजा पाठ काउंटर। यहाँ पर जो टाइमिंग है वो लिखा है, सुबह 6 बजे से 7:30 बजे और दोपहर में 2 से 3:30 बजे हम नाम लिखवा सकते हैं। जो भी लोग आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करवाने के लिए, उनके लिए ये है। आरती में ऐसा है कि जो टाइमिंग है सुबह 5:45 को है नॉर्मल डेज़ में, और मंगला आरती होती है 5:30 को ट्यूसडे, सैटरडे और पूनम के दिन। आप पढ़ सकते हैं पूरा किस तरीके से यहाँ पर टाइमिंग रहेगा मंदिर के अंदर। ये प्रसादी जल काउंटर, जे कष्टभंजन देव को गोपालानंद जी की छड़ी से जो जल बनाया जाता है, जिसको अपने घर में या किसी के भी ऊपर बुरी आत्मा है या फिर एक शुभ काम के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, ये जल आप यूज़ कर सकते हो। क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन, 10 रुपये का सिक्का डालकर एक बड़ी सी बैग कष्टभंजन के ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाएगी। एक बहुत ही बड़ा अच्छा प्रदर्शनी श्री हनुमान जी से रिलेटेड सभी कुछ जस्ट ऑपोजिट ऑफ कष्टभंजन देव मंदिर यहाँ पर हमें मिल जाता है। ये देखिए हर कुछ चीज़, मैं आपको थोड़ा फास्ट होकर सब दिखा देता हूँ। हर तरीके की चीज़ें वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। श्री कष्टभंजन देव की अलग अलग काइंड ऑफ प्रतिमा ये भी यहाँ अवेलेबल है। माने कम दाम से लेकर हज़ारों लाखों रुपए तक सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। किंग ऑफ सारंगपुर। क्लॉथ एक्सेसरीज वगैरह भी है। ये भगवान को पहनाने के लिए कुछ हार वगैरह जो होते हैं उसका भी यहाँ पर रखा गया है। तो नोटबुक्स, ठीक है। श्री कष्टभंजन देव गौशाला ट्रस्ट, यहाँ पर लिखा गया है कि जिस घर में गाय और तुलसी है उस घर में कभी डॉक्टर नहीं जाते। गाय माता के दूध, घी, मक्खन, दही, छाछ, गौमूत्र से बनाए गए पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। उसके सेवन से अनयूजुअल जो नहीं मिटने वाले रोग हैं वो भी मिट जाते हैं।
यहाँ पर लिखा है कि हेल्दी गाय के गौमूत्र से रोज 20 ml साफ कपड़े के अंदर उसको गलकर पीने से हर कोई रोग मिट सकते हैं। गायों की सेवा करो, रोज नमाओ शीस, खुश होकर देगी तुम्हें वो लाखों आशीष। भैंसों का तबेला एकदम हेल्दी, रुष्ट पुष्ट भैंसे कष्टभंजन गौशाला ट्रस्ट के अंदर। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई आपका शुभ काम कोई कारणवश नहीं हो रहा है तो गाय माता के कान में बोलने से वो काम अवश्य ही हो जाता है। गाय जो खाती है कपास, गुड़, वो यहाँ पर रखा गया है, पानी। जय गाय माता की जय। यहाँ पर गौशाला है। पीछे जो ध्वजा वाला बड़ा मंदिर है वो स्वामीनारायण जी का मंदिर है, और ये जो है कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर गौशाला है। जय कष्टभंजन देव। यज्ञ पुरुष दास गौशाला सारंगपुर। ये है गोरख, माने गणखुट, उसका नाम है गोरख। और ये है गणखुट, उसका नाम है नागराज। ज़रा दिखाइए नज़दीक से कितनी साइज़ है इसकी। बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। देखिए तो सही है ना। चलो आगे चलेंगे। देखिए इस तरीके का, ये वही एक घास चारा है, ये इन लोगों को खिलाया जाता है। वन ऑफ द आइटम शायद होगी जो उनको खिलाया जाता है। ग्रीन है सब। ये घोड़ा, ये जैसा वैसा घोड़ा नहीं है, हमें ऐसा बताया गया है कि ये काफ़ी कंपटीशन में जीता हुआ घोड़ा है। ये छोटा सा पक्षी गृह भी बनाया गया है। देखने वाली बात ये है कि नॉर्मल तबेले तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर किस क्लीनलीनेस के साथ हेल्दी वे में इनको पाला जाता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो गांव चले, चलो गांव चले। चल बस बेनीता चल। ये स्वामीनारायण संप्रदाय के श्री प्रमुख स्वामी महाराज है, जो अब नहीं रहे। यहाँ पर लिखा है कि भारत में जो सर्वप्रथम जाफराबादी पाड़ा आए थे, वो सबसे पहले इस गौशाला का ही बेट है। ये देखिए, पूरी गायों का तबेला है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से, क्लीन तरीके से इसको रखा गया है। ये मैं
जिस जगह पर खड़ा हूँ कितना भाग्यशाली हूँ। हर तरह चारों तरफ सुंदर सुंदर गाय माता खड़ी हुई है, जिनके बीच में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए, इस तरफ भी बहुत बढ़िया। ये देखिए कष्टभंजन देव ट्रस्ट गौशाला सारंगपुर हम लोगों को, मनुष्यों को खाना खिलाती ही है, पशुओं के लिए भी देखिए पूरी उनका ये जो किचन है कितना बढ़िया है। एकदम हेल्दी खाना इनको परोसा जाता है ताकि एकदम हेल्दी दूध दे। उसी दूध से यहाँ पर घी, मक्खन, छाछ वगैरह बनाकर हमारे लिए खाने में इसको यूज़ किया जाता है। कितना बढ़िया है मैनेजमेंट है, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। चलो ये देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है, ज़रा नज़दीक आइए, कि हर देवी देवता का वास श्री गाय में होता है। ये देखिए, गौमूत्र अर्क सेवा केंद्र, ये गौमूत्र अर्क है। और इसके साथ मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं अगणित अवार्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि इतना अच्छा गायों का तबेला है, गौशाला है, तो नेचुरली ही इतने अवार्ड्स मिलना एकदम स्वाभाविक है और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कितनी बड़ी साइज़ की भैंस ये है। चा થઈ ગયું। ये जो मेरे पीछे BAPS का स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है और ये उसकी पार्किंग व्यवस्था है, बाजू में टॉयलेट वगैरह है। BAPS का बहुत ही बेहतरीन भगवान स्वामीनारायण जी का मंदिर है और ये पास में इसकी पार्किंग व्यवस्था है। ये BAPS का स्वामीनारायण मंदिर है जो कष्टभंजन देव के एकदम पीछे है। यहाँ पीछे आप कष्टभंजन देव की ध्वजा देख सकते हैं। प्रेमावती कैंटीन, मंदिर, रेसिडेंशियल स्पेस, यज्ञ स्पेस, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन BAPS ने डेवलप किया हुआ है। यहाँ प्रेमावती कैंटीन के अंदर चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, बेवरेजेस, हॉट एंड कोल्ड, आइसक्रीम्स वगैरह सब अवेलेबल है, जिसका भी हम लुफ्त उठा सकते हैं। કૃપા કરીને બેટરી ચાર્જ કરો। अभी ये वीडियो का उद्देश्य ये है कि ये पूरा प्रांगण करीबन हम देख सकते हैं। कहाँ पर भी कोई आपको गंदगी नहीं मिलेगी। पूरा हाइजेनिक, क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। हर जगह पर टॉयलेट की व्यवस्था है लेडीज़ जेंट्स के लिए। नहाने की भी व्यवस्था अगर है, अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हो तो उस तरीके से बोला जाए
तो एक वन काइंड ऑफ एन परफेक्ट मैनेजमेंट ये हरे कृष्णा ट्रस्ट वाले लोग, वरताल धाम के स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग यहाँ पर करते हैं। चलो इसी के साथ ध्वजा को वंदन करते हुए मैं अपने इस वीडियो को आराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए